राव खालिद साहब, आपका क्या ख्याल है? ज़ाहिर है वो ये कहकर अदम एतमाद कर रहे हैं वफाक की जो पॉलिसी अफगानिस्तान से रिलेटेड, आपको ये सिफारतकारी में मुदाखलत लगती है या आपको क्या लगता है कि इसके पीछे एजेंडा क्या है गंडापुर साहब का, या उनकी नीयत क्या है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी? देखिए, पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है, हाँ। उसको उन्होंने क्वालिफाई भी किया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी मैंने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स में बारहा ये पॉइंट आउट किया, सूरत हाल के हवाले से, बॉर्डर की सूरत हाल के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, लेकिन मेरी बात पे कान नहीं धरा गया। अब मैं बराह रास्त रब्ता करूँगा, मैं अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। हमारा खून कोई वो दूसरा खून समझा जा रहा है, सस्ता समझा जा रहा है। तो उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन स्टिल जैसे नजम साकिब साहब ने कहा, ये जो मुल्कों के दरमियान है, ये इस तरह तो हर बंदा मैं उठ के जाके कहूँ जी मेरे मसाइल है इस्लामाबाद के, तो मैं चीन से बात करूँगा या अमेरिका से बात करूँगा, या हर बंदा अपने अपने कर सकता है ना वो उठ के। फिर जाहिर है उसमें फिर मामला ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं। तो उसमें उनका वो उस हद तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका ना हक बनता है, ना उनको ये करना चाहिए। पब्लिक डोमेन में थ्रेट इस तरह से नहीं करना चाहिए या ऐलान नहीं करना चाहिए। थ्रेट ना भी कहें तो ऐलान तो किया उन्होंने, और फिर अगले दिन कौंसल जनरल अफगान जो है पेशावर में, उनसे मिले भी वो। यकीनन फॉरेन ऑफिस को उन्होंने इंटीमेट किया होगा, जो एक प्रोसीजर है प्रॉपरली उसको फॉलो किया होगा उन्होंने। लेकिन बात यह है कि उसके जवाब में जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ी कंसर्न वाली बात है मेरे लिए। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका जवाब दिया, हालांकि इसाक डार साहब को देना चाहिए था। फॉरेन ऑफिस ने जब स्टेटमेंट दी है तो इसाक डार साहब को भी आगे आके उसको करना चाहिए था, और फॉरेन ऑफिस ने बड़ी माकूल तरीके से उसको हैंडल किया है। और यही तरीका होता है ऐसे मामलात को हैंडल करने का। आप धमकियाँ नहीं लगानी शुरू कर देते आगे से कि हम ये कर देंगे और ये 2 नंबर है और ये इस तरह है और उस तरह है। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मुझे आप अगर थोड़ा उनका रवैया देखें तो वो इंतशार की कोशिश करते हैं। कोई भी हुकूमत या अपोजिशन के दरमियान सूरत हाल बेहतर होने की कोशिश हो, उस दिन उनकी तकरीर जो होती है वो इंतहाई हार्ड हिटिंग होती है। बिलो द बेल्ट रिमार्क्स वो देते हैं अक्सर पार्लियामेंट के अंदर, और लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाती है। यही इस सिलसिले में उन्होंने किया, बजाय इसके कि वो भी उस कमेटी में बैठे थे। वो कहते हैं कि जी कमेटी में कोई बात नहीं की गंडापुर ने, कमेटी में अफगानिस्तान का जिक्र ही नहीं हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, या कोई इसका सिलसिला ही नहीं हुआ इस तरह से। तो उसके वजाहत करते या ये बताते कि फेडरल गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, ये क्या स्टेप्स ले रही है, वो बताते अगर उन्होंने बताने थे एज डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने इंतशार फैलाया। दूसरी इंतशार उनका, कल उन्होंने जो कमेटी बनी है जो पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार किया गया या आईडी पैकेज के हवाले से, उसमें उन्होंने गड़बड़ फैला दी। अच्छा खासा सारे लोग मिल के बैठे थे हुकूमत के, अपोजिशन के, अचानक उन्होंने किसी बहाना बना के तो उन्होंने कहा जी ये इस तरह है तो वो उस तरह है, कर आके उठ के तो बाइकाट कर दिया। फिर उनको पकड़ के बिठाया गया, फिर वो छोड़ के चले गए। आज फिर उन्होंने यही किया कि मैंने कमेटी छोड़ दी है। तो वो लग ये रहा है कि वो कोई भी ऐसा स्टेप जिसमें पोलिटिकली सूरत हाल बेहतर हो, कोई पार्टियों के दरमियान मसालियत की कुछ सूरत निकले, वो कोई ना कोई बीच में शोशा छोड़ देते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं, कोई ना कोई मामले को ख़राब करने की काविश करते हैं। अब उनको शायद ये नहीं पता कि 5 सितंबर 2024 को अभी DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें बड़ी वजाहत से ये बताया था कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की इस वक्त किस नहज पे हैं। वो तो हमले की बातें कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको शायद पता नहीं कि उनको शायद अपने डिपार्टमेंट का पता नहीं कि उसके अंदर के क्या सोच है, क्या अप्रोच है, और क्या मामलात किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इस तरह इसाक डार साहब ने भी शायद उनको नहीं बताया कि फॉरेन ऑफिस के जरिए भी अगर कुछ हो रहा है। तो मैंने उस दिन भी कोट किया था और मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अफगानिस्तान के हवाले से, और बड़े अरसे बाद ये स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा, मैं एग्जैक्ट कोट पढ़ देता हूं, को लेके आप उससे मुतमईन है या आपको भी लगता है कि इसमें मसाइल हैं? मुझे तो अभी तक उनकी पॉलिसी का नहीं पता ही नहीं चला। लेकिन मैं DGISPR जो है उन्होंने जो कहा वो मैं बता देता हूँ। मैं समझता हूँ यही पॉलिसी है, और हुकूमत की तरफ से नहीं आई है। मुझे ये अफसोस की बात यह है कि ये हुकूमत हमें नहीं बता रही, और ना आज भी नहीं बताया उन्होंने। पिछले कई महीनों में हमें सिर्फ ये पता चला है ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था घुस के मारेंगे, वो मोदी साहब वाला जुमला इस्तेमाल करते थे कि अफगानिस्तान के अंदर करेंगे इस तरह, क्रॉस बॉर्डर की बात उन्होंने कहा DGISPR ने जी DGISPR ने 5 सितंबर को कहा था अफगान अबूरी हुकूमत से राब्ते में है, बहुत सी चीज़ों पर अच्छे ताल्लुकात हैं,
जो समझते हैं रखना डाल देंगे, वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हाँ। इसके ऊपर बिल्टअप होना चाहिए, रिलेशनशिप को बेहतर होना चाहिए। अगर गंडापुर साहब के पास ऐसी कोई बात है, उनको बुलाएं, उनको कहें जी बताएं आप क्या करेंगे। हम समझ रहे हैं ये मामला जिस तरह से चल रहे हैं, आप क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें, आपके को हमसे ज्यादा बेहतर तल्लुकात है मुल्क के हवाले से। फजलुर रहमान साहब को नहीं आप भेजते रहे, आप गंडापुर साहब को भी भेज दें, फेडरल गवर्नमेंट भेज दें उनको, कहे कि जी उनकी गलतफहमियां दूर करें, जो भी वो बढ़के लगा रहे हैं उनको कहे जी बंद करें, ये पब्लिकली बढ़के आप बुला के उनको कहे। और ये हम कर रहे हैं, DGISPR साहब ने जो बयान दिया है उसकी रोशनी में, और ये हमारे वैसे इकदामात है। आज आर्मी चीफ गए हुए थे तीरा वैली में, जो ऑपरेशनल पोजीशन है, जो ऑपरेशनल सक्सेसेस है, उस पर पूरी ब्रीफिंग दी गई उनको। वो सारी चीज़ें जो है वो क्यों नहीं शेयर होती है कि आपको पता चलता है, उस वक्त पता चलता है जब आर्मी चीफ दौरे पे जाते हैं, और फिर आपको एक कंप्रीहेंसिव उसकी पिक्चर मिलती है बॉर्डर एरिया में, उन डिवीजन्स में जिसमें सबसे ज़्यादा हम समझते हैं गड़बड़ है कि वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, किस तरह से लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, किस तरह से उन इलाकों को क्लियर किया जा रहा है, और कितनी सक्सेस वहाँ पे हासिल की गई है, कितनी कामयाबियाँ हुई हैं वहाँ पे। वो बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है उनके शायद वो तवज्जो भी चाहते हो कि भाईजान इतना अरसा हो गया मैं बोले जा रहा हूँ, मेरी कुछ सुन लो या मुझे बता दो क्या करना है, ताकि हम भी ऑन बोर्ड हो, हमें भी पता चले कि क्या है। लेकिन एज इंडिविजुअल वो कुछ कर नहीं सकते। अगर वो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो तो फिर खराबी पैदा करेंगे, और उनको करना भी नहीं चाहिए। इसकी सीधी सी बात है, हुकूमत जो अदलिया को दस्तनगर करना चाहती है अपना, और अपनी मर्ज़ी से जजेस अपनी मर्ज़ी के हों, बेंचेस अपनी मर्ज़ी के हों, कोई जज अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे, उसको हटा दो, जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला दे उसको लगा दो, एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरे में फेंक दो, उधर से किसी को बुला लो, फिर नंबर गेम जो उसमें होती है जजेस की वो इतनी हो कि अगर फुल कोर्ट में ऐसे जज बिठाए जाओ अक्सरियत तो। लेकिन वो क्या कहते हैं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अब ये हुकूमत रहती है तो शायद 2 साल 3 साल 5 साल पूरे कर लेगी, 5 साल तक ये अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर लेगी। उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद तो दूसरी हुकूमत ने आना है, फिर वो इसी किस्म का काम शुरू कर देगी। बुनियादी मसला ये कि एक तो आइन की जो ट्राइकाटमी ऑफ पावर है, जी ट्राइकाटमी ऑफ पावर हम बार बार जिक्र करते हैं, आइन बड़ा वाज़ेह है। अदलिया, मुकन्ना और जो इंतज़ामिया है उसके दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो एक ऐसा बुनियादी फ़ीचर है इसका आइन का जिसको कोई भी आप किसी तरह से तब्दील नहीं कर सकते। अदलिया की आज़ादी को आप किसी तरीके से कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इससे अदलिया की आज़ादी यकीनन, क्योंकि एग्जेक्टिव के हाथ में जब चला जाएगा तो वो चीज़ें उसमें उसके इख्तियार हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों करने में। लेकिन इसमें हुकूमत चाहती क्या है? मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फियास्को क्रिएट किया हुकूमत ने, एक तमाशा लगाया एक शुशा छोड़ के 3 महीने से, और पूरा एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है पूरे माशरे में, सोसाइटी में, और ख़ास तौर पे अदलिया के अंदर। हम क्या देखते हैं कि वो अगर आपने करनी है अमेंडमेंट, आप चीफ जस्टिस साहब से जाके क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसको? आज फिर हमने सुना कि जस्टिस मुनीब साहब इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से उन्होंने कहा कि तरमीम हो जाए तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करें, जो भी हमने मामला जजों के हवाले से, उनके अपॉइंटमेंट की तकर्री के हवाले से लॉज बनाने हैं। तो वो उनकी बात नहीं मानी गई, उन्होंने वॉकआउट किया, नाराज़ हुए, या वैसे उन्होंने असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते, उन्होंने कहा जी मैं फिर नहीं बैठता। पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इशारा दिया था वज़ीर कानून ने कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रहे हैं 3 महीने पहले, उस वक्त जल्द इजलास ख़त्म कर दिया गया था कि ठीक है आप कर ले, उसके बाद हम बात करते हैं। आज अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जी अदालत का क्या लेना देना आईनी पैकेज से, तो अब भाई आप अदलिया में जाके डिस्कस क्यों करते हैं? आप उनसे क्यों कहते हैं कि हम इतनी उम्र करना चाह रहे हैं आपकी और आपके? तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ उसमें बदनीयती कहा जा सकता है को है कि अदलिया के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि अब अदलिया जो है वो खामखा, हुकूमत को तो कोई नहीं पूछ रहा, हुकूमत के जो करने के काम है उससे भी तवज्जो लोगों की हट गई है। हम जैसे लोग भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसका अभी तक वजूद मौजूद नहीं है, हमें पता नहीं है, अंदाजे ही है ना कि ये पैकेज लाना चाह रहे हैं, उसमें ये करना चाह रहे हैं, उसमें वो करना चाह रहे हैं। अभी मंजरे आम पे तो कुछ नहीं आया, लेकिन 3 महीने से एक पैनिक क्रिएट हुआ है, हर दूसरे दिन हम इसमें बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो सूरत हाल बन चुकी है आज की, खास तौर पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें जस्टिस मुनीब साहब वाला वाकया रिपोर्ट हो रहा है, अदलिया को खुद इस पे कुछ ना कुछ कहना चाहिए। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब
चीफ जस्टिस ऑफ अदलिया के सरबराह हैं, माई बाप हैं पाकिस्तान की अदलिया के, एंड ही इज अ वाइज मैन, और उन्होंने एक अपना टेन्योर गुजारा है बड़े अच्छे तरीके से। एट द लास्ट लेग ऑफ हिज टेन्योर, लेकिन वो पार्लियामेंट की कंट्रोवर्सी का हिस्सा वो बन गया। मेरा ख्याल है ये वाले चीफ जस्टिस, जी बिल्कुल, पार्लियामेंट की सुपरमेसी तो हमने देख ली ना। एक SHO 2 सिपाही आते हैं, लाइटें बंद करते हैं और 10 MNA को उठा के ले जाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये सुपरमेसी है पार्लियामेंट की। तो वो तो आप उसको तो छोड़ देना, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, वो तो अल्लाह रहम करे, अब पता नहीं किधर जाएगी पार्लियामेंट। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर कोई क्लियर पोजीशन आनी चाहिए। अच्छा। भले वो यही कह दें कि जी आप पैकेज करना है करें, हमें इसमें ना घसीटे। आप किसी की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, किसी की कम करना चाहते हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल चेंज करना चाहते हैं, जजों के तबादले के हवाले से कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, आप जजों की उम्र के हवाले से बात करना चाहते हैं, ठीक है, सीनियरिटी प्रिंसिपल को आप अनडू करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। लेकिन बात यह है कि अगर ये अब हुकूमत की अगर हम बात करें, अगर वो कर भी लेते हैं, एक तो हम उनकी नीयत बदनीयती में इसलिए कह रहा हूँ कि ये कब से शुरू हुआ है। अगर आप इसको देखें, मखसूस नशिस्तों का फैसला, देन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल सुन रहा था उस पर जो मसला हुआ, क्रिएट हुआ, उसके बाद लेजिस्लेशन की इन्होंने, उसके बाद जो लाहौर के 8 जजेस का नाम जो रिकमेंड किया उस वक्त चीफ जस्टिस ने, चीफ जस्टिस को ही लिफ्ट कर दिया गया ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कि आप वहाँ जाके बैठे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई, उसके बाद इन्होंने आईनी पैकेज का शोशा छोड़ा है। मैं इसको शोशा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इनके पास नंबर नहीं है, और अगर ये करते हैं तो इसका मतलब है ये लोगों को लोटा बनाएंगे कुछ लोगों को, तो वो इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। जब आप लोटा बना के 63A की खिलाफ वर्जी करके आप लोगों के वोट लेंगे, तो ये तो पहले से ही शुरू से ही उसकी बुनियाद ही गलत हो जाए।